धन्य है संती सूरी माँ, अरे माता सुखी माणकी लावरी तीर। हेलो, नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मातासू गांव स्थित सती सता धाम की। जैसा कि आप सबको मालूम भी है और मालूम नहीं हो तो मैं बता दूं, मातासू गांव राजस्थान के नागौर जिले की चाइल तहसील में स्थित है और इस गांव में बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी सती सता जी की एक धाम है। बताया जाता है सती सता जी की ये धाम 1600 सदी की है। मैंने बहुत ही कोशिश करके सती सता जी धाम के संपूर्ण इतिहास की जानकारी जुटाई है। इसको लेके मैंने काफ़ी प्रयास किया है, बहुत प्राचीन इतिहासों को खंगाला है, जानकारों से बातचीत की है। उसके बाद ही हकीकत तक की मेरे कुछ हाथ लगे, जो मैं आपके साथ YouTube के जरिए साझा करना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मातासू की स्थित सती सता जी की जो धाम है वो देड़ू कुल के सता श्री माणक जी वे उनकी पत्नी गौरा जी की जो सती हुई थी उनकी धाम है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, सती सता जी देड़ू कुल के थे। जाट जाति में देड़ू गोत्र है। देड़ू गोत्र के सती और सता जी दोनों ने जल समाधि लेके अपना बलिदान दिया था, अपने खेड़े की रक्षा के लिए, अपने वंश की रक्षा के लिए। हम शुरुआत करते हैं मातासू गांव से। मैं आपको बता दूं, मातासू गांव का नामकरण मैनसी जी देड़ू के नाम से हुआ था। प्राचीन इतिहास खंगालने पे मुझे ये जानकारी मिली कि गांव में मैनसी जी देड़ू थे सर्वप्रथम, और मैनसी जी देड़ू से ही इस खेड़े के नाम मातासू पड़ा था। मैनसी जी के वंश से ही माणक जी देड़ू ताल्लुक रखते हैं। साथ ही इस गांव में देड़ू समाज के साथ कई जातियों के लोग भी निवास करते आए हैं, आज भी करते हैं। आज भी गांव में देड़ू समाज के साथ ही अन्य जाट गोत्र वे दूसरी जातियों के लोग भी निवास करते हैं। और जो मातासू की स्थित सती सता जी की धाम है उनकी निवण भी करते हैं, उस धाम पर पूजा अर्चना भी करते हैं, फेरी लगाते हैं और खेड़ा धनी उनकी हर मनोकामना पूरी भी करते हैं। सती सता जी की जो धाम है उससे बहुत सारे लोगों को परिचय भी मिले हुए हैं। परिचय मतलब इनका जो चमत्कार है वो लोगों को देखने को मिला है। आप भी कभी धाम पे आओ तो आप खुद महसूस करोगे कि इस धाम पर कुछ अदृश्य ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो आपको इस धाम से जुड़ाव की ओर खींचेगी। आप जो भी मनोकामना लेके इस धाम पे पहुँचेंगे तो बिल्कुल वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सती सता जी की धाम से परिचय हुए वो लोगों को पूरा भरोसा है और वो लोग स्पष्ट कहते हैं। इतिहास में एक बात भी लिखी हुई है, मातासुख में मैनसी सोमसुखिया ने पाले खंखियाले बेंतिया। और मातासू गांव का जो नामकरण है वो मैनसी जी के नाम से हुआ था। हालांकि अलग अलग इतिहासों के अनुसार अलग अलग जानकारी भी मिलती है, लेकिन एक देड़ू कुल की बात करें और इस देड़ू कुल के जो भी बई बाट हैं उनकी बइयों में जो भी प्राचीन इतिहास अंकित है उसके आधार पर मातासू का नामकरण मैनसी बाबे के नाम से हुआ था। मैनसी बाबे के जो वंश है, जो देड़ू कुल है, वही मातासू में भी निवास कर रहे हैं। उनके साथ ही उनके वंश के लोग आज राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष के कई राज्यों में भी निवास कर रहे हैं और वहाँ अपना कारोबार बेखूबी चला रहे हैं। बात कर दिया नागणीची माता और राठेश्वरी माता, दो अलग अलग नाम है लेकिन माता एक ही है, राठौड़ वंश की माता नागणीची राठेश्वरी माता है। राव जी दूड़ से दूड़िया वंश की शुरुआत हुई और दूड़िया वंश से देड़ू वंश की शुरुआत हुई और देड़ू वंश के कुल की देवी नागणीची माता राठेश्वरी माता है। अब हम बात करेंगे मातासू गांव स्थित सती सता जी की धाम के इतिहास के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सत्ता माणक जी व सती माता गौरा जी दोनों पति पत्नी थे। माणक जी मैनसी वंश से ताल्लुक रखते थे
मेंची जी देवड़ू के वंशज थे। बताया जाता है कि माणक जी देवड़ू की 2 शादियाँ हुई थी। माणक जी की पहली शादी धर्मा गोदर जी के साथ हुई थी। माणक जी की दहेज में उनके ससुराल वालों ने, धर्मा गोदर जी के घर वालों ने मातासू गांव से वर्तमान में 3 किलोमीटर दूर स्थित रोजड़ी नाडी और 7 सांडियाँ यानी ऊँटनी उनके दहेज में दी थी। माणक जी एक संपन्न परिवार से थे। उनके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपदा और हीरे जेवरात थे। दोनों पति पत्नी सुखमय जिंदगी बिता रहे थे। अचानक उनके जीवन में एक बहुत ही भयंकर मोड़ आया और माता धर्मा गोदारी जी का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद माणक जी कई साल तक अकेले रहे। तो माणक जी ने दूसरी शादी गोरान जी माकड़ के साथ कर ली। माणक जी देवड़ू व गोरान जी माकड़ की जिंदगी चलने लगी। दोनों पति पत्नी प्रेम से जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास अपार धन संपदा थी और इसी धन संपदा को वे गरीब लोगों में अपने वंश व अन्य जो भी जाति के लोग थे उनको सहयोग देकर धार्मिक कार्य करते थे। उन्हें लोग देवता के रूप में उस टाइम भी पूजते थे। बताया जाता है कि वे बहुत ही बड़े परोपकारी व दानी व्यक्ति थे। एक बार की बात है, मातासू गांव में डाकुओं की फौजें हुई। जैसा कि आप सबको ज्ञान है, प्राचीन समय में लुटेरे डाकू गांव में पहुंच जाते थे और भोली भाली जनता को लूटते थे। और उस समय कोई ज़्यादा कानून व्यवस्था और व्यवस्था होती नहीं थी। तो इसी को लेके डाकुओं की फौज ने मातासू गांव पर हमला कर दिया। डाकू लुटेरे गांव में कोहराम मचा दिया। देखते ही देखते गांव में उन लुटेरों ने लोगों को पीटना मारना शुरू कर दिया। जब ये जानकारी माणक जी और गोरान जी को मिली तो वे दोनों वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने देखा डाकू बुरी तरह से लोगों को पीट रहे थे, उनसे मारपीट कर रहे थे, लूट खसोट कर रहे थे। तो माणक जी वहाँ पहुँचे और डाकुओं के जो सरदार थे उनसे निवेदन किया कि आप ऐसा कार्य नहीं करें। पर डाकू अपनी ताकत और बलबूते पे माणक जी को कुछ नहीं समझा और उनके साथ भी मारपीट पर उतर हो गए। माणक जी ने अपनी कुल की देवी नागनीची माता राटेश्वरी माता को याद किया तो माणक जी भी इस लड़ाई में कूद पड़े। माणक जी माता गोरा दोनों डाकुओं से भिड़ गए। देखते ही देखते घमासान शुरू हो गया, क्योंकि जब माणक जी और गोरान जी लड़ाई में कूद पड़े तो गांव वालों का भी मनोबल बढ़ा और वे लोग भी इस युद्ध में कूद पड़े। डाकू और गांव वालों के बीच काफ़ी समय तक, काफ़ी टाइम तक लड़ाई चलती रही। आखिरकार नागनीची माता राटेश्वरी माता का माणक जी को पर्चा मिला और इन्होंने युद्ध जीत लिया। बताया जाता है कि डाकुओं के सरदार माणक जी के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने माणक जी को प्रणाम किया और बोले, हमें बख्श दो, आप कोई भगवान रूपी हो, अवतार हो, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी फौज के बावजूद भी गांव के इतने कम लोगों ने मेरी सारी फौज को परास्त कर दिया है और मैं इस गांव में आज के बाद कभी भी अपना पैर नहीं रखूंगा, नहीं लूट खसोट करूंगा। और डाकुओं की फौज वापस मुड़ गई। बताया जाता है कि माणक जी कोई देवत रूपी अवतार ही थे और गोरान जी जो उनकी पत्नी थी वो भी देवी माता समान थी। दोनों पति पत्नी लगातार माता नागनीची राटेश्वरी की भक्ति में लगे रहे। बताया जाता है नागनीची माता ने उन्हें परसा दिया था कि आप लोग अपने वंश, अपने खेड़े की रक्षा के लिए जल समाधि ले लो और युगों युगों तक अपने वंश, अपने खेड़े की रक्षा करते रहोगे। आपको जो कोई भी याद करेगा आप हमेशा उसके साथ खड़े रहोगे। माता का ऐसा पर्चा उन दोनों को मिला था।
इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों की भक्ति से माता प्रसन्न हुई और माता ने उन्हें जल समाधि लेने का आदेश दिया। हालांकि दोनों के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन उन्होंने धन संपदा का कोई महत्व नहीं रखा, क्योंकि वो अवतारी वीर पुरुष थे और सती माता देवी थी। बताया जाता है दोनों पति पत्नी ने अपने वंश की रक्षा के लिए जल समाधि ली थी। उन दोनों के जो संतान थी उसी से तेड़ू कुल का जो आगे कुल बढ़ा है वो उन दोनों की संतान, उन्हीं से तेड़ू कुल आगे बढ़ा है। बताया जाता है कि 1612 ईस्वी में माघ सुदी सप्तमी के दिन माणक जी तेड़ू उनकी पत्नी गौरा जी ने माता सु गांव की पश्चिम दिशा स्थित तालाब पर जाकर जल समाधि ली थी। जल समाधि लेने के दौरान वो दोनों घर से निकले और उनका जो कई दिनों से मनोभाव बदला हुआ था, तो लोगों को पता चला कि हमारे देव जो हमारे महान गांव के पुरुष है माणक जी और गौरा जी आजकल भक्ति में लीन है। और जब वो घर से दोनों एक साथ निकले तो लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। देखते देखते वो दोनों तालाब पर पहुंचे तो लोग भी उनके पीछे तालाब पर पहुंच गए। उन्होंने सब लोगों को कहा कि आप लोग, आपका और हमारा साथ यहीं तक था, अब हमें माता नागनी चेहरा टेहरी माता के आदेश पर जल समाधि लेनी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो खेड़ा है, हमारा जो समाज है, हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहें, उसकी हमेशा रक्षा कर रहे। इसके लिए हमें जल समाधि लेनी होगी। गांव वालों ने हाथ जोड़ कहा कि भगवान, आप दोनों अगर जल समाधि ले लोगे तो हमारे गांव का और हमारे समाज का क्या होगा, क्योंकि हम लोग आपको जीवन देवता ही मानते हैं। तो उन्होंने गांव वालों को समझाया। काफ़ी देर तक गांव वालों के और माणक जी के बीच बातचीत चलती रही। बताया जाता है कि माणक जी ने गांव वालों से कहा कि आप लोग कभी भी मुझे याद करोगे, मैं वहाँ आपको अदृश्य रूप से आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर तैयार मिलूँगा। सती माता ने भी गांव की जो महिलाएं हैं वार्ता करते हुए यही बात कही। काफ़ी देर वार्ता चलने के बाद आखिरकार माणक जी ने नागनीची माता को नमन किया। उनसे हाथ जोड़ के दोनों ने, सती माता और माणक जी ने विनती की माता से कि माता, हम अब जल समाधि ले रहे हैं, आप हमारा मान बढ़ाएं। और दोनों तालाब में उतरने लगे, तालाब की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते उसी टाइम बताया जाता है जल स्तर, जो तालाब का जल स्तर था वो काफ़ी बढ़ गया और दोनों पानी के अंदर चले गए। पानी के अंदर जाते ही दोनों का शरीर पानी में विलीन हो गया। गांव वालों ने सोचा दोनों ने जल समाधि ली है, लेकिन हो सकता है वो कहीं तालाब में हो, तो गांव वाले भी पीछे उतरने की कोशिश करने लगे। गांव के जो भी 2-4 तैराक थे तो वो पीछे पानी में उतरने के लिए तैयार हुए कि अचानक बताया जाता है कि अचानक आसमान में तेज आवाज़ के साथ माता की आवाज़ गूंजी। नागनीची माता की आवाज़ थी। माता ने कहा, पुत्रों, आप उनको मत ढूंढो, वो जल में विलीन हो गए हैं, उनका शरीर जल में विलीन हो गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बस उनको चाहते हो तो उनके लिए आप हर साल माघ सुदी सप्तमी के दिन जागरण का आयोजन करो। भादवे में अपने सप्तमी आती है उस दिन इस धाम पर पूजा करो। और नवरात्रा जो अपने साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, उस दौरान सप्तमी के दिन आप इस धाम पर प्रसाद चढ़ाओ, उनकी पूजा करो। और ये हमेशा आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके खेड़े के लिए तत्पर रहेंगे। कलयुग में इनके बहुत ही बड़े परिचय भी होंगे।
और आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये धाम जो ये दोनों सत ले रहे हैं, सती सता जी, ये दोनों अपने खेड़े, अपने कुल, उनकी रक्षा के लिए ले रहे हैं। इसी के साथ वो आसमान से आने वाली आवाज़ बंद हो गई। लोगों ने माता को प्रणाम किया और दोनों सती सता जी को प्रणाम किया और जय जयकारे लगाने शुरू हो गए। उसी दिन जिस तालाब में माणक जी, धेड़ू और सती माता ने जल समाधि ली थी, उस तालाब का अपना नाम भी माणक तालाब रख दिया गया। उसके बाद में समस्त मातासू गांव के खेड़े के जो भी निवासी है वो इस तालाब को माणक तालाब के नाम से जानते हैं। उसके बाद गांव के लोगों ने सता और सती जी की प्रतिमा तालाब के पास स्थित पहाड़ पर लगा दी। बताया जाता है कि माणक जी बहुत ही धन संपन्न आदमी थे और उनके पास ऊंट, घोड़े, हाथी सब संपदा थी। बहुत प्रकार के जानवर वो रखते थे। गायों से उनका विशेष लगाव था। उनके पास 21 गायें बताई जाती उस टाइम थी और वे अपना काम खुद ही करते थे। अपने खेतों में गायों की जो देखभाल है, ऊँट घोड़ों की जो देखभाल है वो खुद ही करते थे। वो बहुत ही मेहनती और एक देवत रूपी इंसान थे। इसके साथ ही बताया जाता है कि वो हमेशा घोड़े पे सवार होकर ही इधर उधर कहीं भी जाना होता तो अपने घोड़े पे सवार होकर ही निकलते थे। तो गांव वालों ने उनकी प्रतिमा घोड़े पर लगा दी और साथ में सती माता उन घोड़े जो माणक जी सवार है उस घोड़े की लगाम पकड़ के खड़ी है। ऐसी प्रतिमा वहाँ माता सुखी स्थित सती सता धाम पर लगाई हुई है। समय के साथ तो अपने बदलाव होता रहा और वहाँ पे अलग अलग अपने पत्थर पे उकेरी हुई 6 प्रतिमा लगाई हुई है, जिनमें पत्थर लगाने की अलग अलग प्रतिमा पर अलग अलग तारीख भी अंकित है कि ये प्रतिमा कब लगाई थी, ये कब लगाई थी। वो सारी जानकारी उस पत्थरों पे अंकित है। आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।